हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 39। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो पजल में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, दे ऑल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल ऑफ देम हैव अ रिलेशनशिप विद एल। ओके, सबका रिलेशनशिप किसके साथ है? एल के साथ है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर्स आर फेसिंग साउथ। ओके, कुछ लोग इसमें से नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग इसमें से साउथ देख रहे हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम, और इनके बाद बाकी की कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अभी तक क्या बताया उसने कि एक फैमिली में 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये मेंबर्स एल से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं। ये सब के सब कहाँ बैठे हुए हैं? एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। हमें ये चीज़ कुछ पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और उसके बाद एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स है। अच्छा, अब कंडीशंस को लिखते हैं। देखिए, कंडीशन उसने हमें क्या बताई है कि ओ इज़ नीदर एल्स मदर नॉर वी इज़ वाइफ। ओ ना ही एल की मदर है, ना ही वो वी की वाइफ है। ओके, तो ओ ना ही एल की मदर है और ना ही वो वी की वाइफ है। ठीक है, उसके बाद एल्स वाइफ is sitting immediate left of M, who is sitting 5th position from the left hand of the row. Okay, और उसने कहा कि जो L की वाइफ है, ठीक है, तो एक चीज़ अभी हमें कंफर्म हुई है क्या कि L की एक मदर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है, L की एक मदर है। ठीक है, और L की एक वाइफ है, तो L क्या होगा? मेल होगा। ये चीज़ कंफर्म है। और उसने बोला कि जो L की वाइफ है वो कहाँ पर बैठी हुई है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। ओके, एल की वाइफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? 5th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 5th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब क्या? 1 2 3 4 5 एम होगा। ठीक है, और एम के इमीडिएट लेफ्ट में, इसका मतलब मान लेते हैं कि एम का दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। तब इन दैट केस आपके पास ये कौन होगी? एल की वाइफ होगी। ठीक है, या फिर आपके पास एम का दिख रहा होगा, साउथ में दिख रहा होगा। इन दैट केस आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल की वाइफ आ जाएगी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। उसके बाद उसने बोला कि एन इज सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ एल्स फादर। ओके, एन कहाँ पर है? 4th टू द राइट। एन 4th टू द राइट है एल के फादर से। ठीक है, इसका मतलब क्या? एल का एक फादर भी है। ठीक है, उसके बाद उसने लगा क्या कि L इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ O। L कहाँ पर है? 3rd टू द राइट ऑफ O। ओके, 3rd टू द राइट ऑफ O। ठीक है, उसके बाद मदर एंड ब्रदर ऑफ L इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, जो मदर है L की मदर और L का जो ब्रदर है वो क्या? वो सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। ठीक है, ये जाएगा मेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका एक भाई भी है। ये चीज़ कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बोथ ऑफ देम आर सिटिंग टुगेदर विद वन ऑफ देम एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके, और ये दोनों क्या है? एक साथ बैठे हुए हैं और एक कोई इनमें से एंड पर है। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है कि टी हु इज फादर ऑफ एल। अच्छा, टी कौन है? वो है फादर ऑफ एल। इज सिटिंग टू द इमीडिएट ऑफ वीज वाइफ। ओके, मतलब क्या? टी की अगर बात करूं, ठीक है, तो वो इमीडिएट मतलब नेबर है किसका? वी की वाइफ का। उसके बाद देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड वी। ओके, एल और वी के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, एंड दे बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, और एल और वी दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद
W who is L's sister is sitting at third position from the right hand. ओके, W जो कि L की सिस्टर है, मतलब कि इसकी भी सिस्टर होगी, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो राइट हैंड से थर्ड पर है, मतलब W यहाँ पर होगी, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, फाइन, ये कौन है, सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद शी इज सिटिंग फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, और ये कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि फ्रॉम 9 मेंबर्स 1 इज सन ऑफ एल, अच्छा, एक है सन भी है किसका, एल, मतलब क्या, एक सन भी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद डॉटर ऑफ एल, अच्छा, डॉटर भी एल की, मतलब क्या इसकी सिस्टर होगी, ठीक है। डॉटर ऑफ एल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ एल, ओके, डॉटर ऑफ एल कहाँ पर बैठी है, वो बैठी सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ एल से, ठीक है। उसके बाद एक्स इज सिटिंग फेसिंग साउथ डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट एल्स डॉटर इज फेसिंग, अच्छा, इसका मतलब क्या है, एल की जो डॉटर है, ठीक है, एल्स जो डॉटर है वो कहाँ देख रही होगी, वो नॉर्थ में देख रही होगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि नीदर एल्स ब्रदर नॉर हिज सिस्टर इज सिटिंग इमीडिएट साइड ऑफ एल्स डॉटर, अच्छा, और उसने बोला कि जो एल का भाई है, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर दोनों ही वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, डॉटर के, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको और पता है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आप किस तरीके से इनको पुट कर सकते हैं, देखिए, ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वाली कंडीशन से, ठीक है, जहाँ पर जो एल की मदर है और एल का ब्रदर है वो एक दूसरे के साथ पर है, लेकिन एक पर्सन उनमें से कहाँ बैठा हुआ है, वो एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला था कि जो एल की डॉटर है वो सेकेंड टू द राइट है किससे, उसने बोला था ना, क्या, देखिए, डॉटर ऑफ एल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ मदर ऑफ एल, मदर ऑफ एल मतलब कि इनके बीच में एक पर्सन होगा, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। और उसके बाद उसने हमसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है, क्या, कि जो ब्रदर एल का है और सिस्टर है वो डॉटर के पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं पुट करना चाहूँ, सबसे पहले अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ तो इसको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, इन केस अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मदर होगी, ठीक है, इन दैट केस आपके पास ब्रदर यहाँ पर होगा, फाइन। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ डॉटर को, तो डॉटर कहाँ आ सकती है, डॉटर सिर्फ यहीं पर आ सकती है इस केस में, लेकिन उससे हमसे क्या बोला है कि ब्रदर के पास डॉटर नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी हो नहीं सकती है, ठीक है। इन केस अगर मैं पुट करता हूँ, क्या, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मान लेते हैं, क्या, यहाँ पर कौन है, मदर है, ठीक है, ब्रदर आपके पास यहाँ पर है, फिर यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ पर किसको पुट करेंगे, एल की डॉटर को, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, एल की वाइफ आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी आप इसको पुट नहीं कर सकते, तो ये भी आपके पास क्या, गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ इस राइट साइड में देखता हूँ, इन दैट केस आप मदर को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या, अगर मैं मदर को यहाँ पर पुट करूँगा, इन दैट केस मान लेते हैं ये क्या साउथ में देख रहा है, इन दैट केस आपके पास डॉटर यहाँ नहीं आ सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास नहीं हो सकता। अच्छा, मदर को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, मान लेते हैं क्या देख रहा है, साउथ में देख रहा है, इन दैट केस आपके पास डॉटर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर डॉटर यहाँ पर आ जाएगा, उसने हमसे क्या बोला था कि डॉटर और सिस्टर दोनों साथ में नहीं है, तो ये भी चीज़ क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना, इस वजह से मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो आप इस वाली पॉसिबिलिटी में किसी भी तरीके से इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी। आप इस वाली पॉसिबिलिटी में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से वही चीज़, आप मदर को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या, नहीं पुट कर सकते, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या, नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब क्या है कि आप उसको सिर्फ यहीं पर पुट कर पाएंगे, और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, मदर को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, ब्रदर अगर आपके पास यहाँ होता है, इन दैट केस डॉटर यहाँ थी, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों के साथ में। इसका मतलब कि एक चीज़ कन्फर्म है, मदर आपके पास यहाँ आएगी, ठीक है, ब्रदर आपके पास यहाँ आएगा और डॉटर आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं ना, अब देखिए, ओके, सो एल की मदर यहाँ पर, ठीक है, एल का ब्रदर यहाँ पर, ओके, एल का ब्रदर, ठीक है, और एल की अगर मैं बात करता हूँ डॉटर, डॉटर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी ना। उसके बाद देखिए उसने हमसे यहाँ पर क्या बोला था कि एन कहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट है किससे, एल के फादर से, ठीक है, मतलब कि इनके बीच में 3 पर्सन होंगे, फाइन। तो अब मैं एल के फादर को कहाँ पर बना सकता हूँ, देखिए आपके पास 3 पोजीशंस खाली हैं,
जहाँ पर आप एल के फादर को बना सकते हो, और एल का फादर कौन है, टी है ना, ठीक है। तो आप इसको कहाँ पर पुट कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इनकेस यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास 1 2 3 यहाँ पर एन आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मैं टी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस 1 2 3 आपके पास एन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो टी के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, टी को आप यहीं पर पुट करा सकते हैं, टी क्या है, फादर है, फाइन। और अगर मैं एन को पुट करना चाहता हूँ तो 1 2 3 एन आपके पास यहीं पर आ सकता है, मतलब क्या, जो एल की डॉटर है वो क्या है, एन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ओके। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हम जानते हैं क्या, एल आपके पास मेल है, वी भी आपके पास मेल है, क्यों, क्योंकि वी की वाइफ है। तो इसको आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास 2 मेल ऐसे, ठीक है, जिनके बीच में क्या एक पर्सन है, तो वो कहाँ आ सकता है, देखिए यहाँ पर तो आ नहीं सकता है कहीं, फाइन। उसको मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, सिर्फ यहीं पर पुट करा सकता हूँ ना, एक यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर मैं पुट करने जाऊँ तो एल और वी मैं किस तरीके से पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली आपके पास एल ये तो हो नहीं सकता है, एल का भाई है ना, तो एल का आएगा, एल आएगा यहाँ पर, और एल का भाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी। इसका एक चीज़ कन्फर्म है, यहाँ पर क्या वी आएगा, और इसकी एक वाइफ है, तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो वाइफ होगी वो कहाँ होगी, उसने क्या बोला था, जो वी की वाइफ है वो एल के फादर, मतलब क्या टी के पास है, तो वी की वाइफ कहाँ आ सकती है, वी की वाइफ सिर्फ यहीं पर आ सकती है, ये क्या हो जाएगी, वी की वाइफ, वीज वाइफ, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या रह गया, अगर मैं बात करूँ मेल की, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें डायग्राम में देखूँ, आपके पास कितने मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना मेंबर्स, और आपके पास मेल्स कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर अगर मैं मेल की बात करूँ तो 1 2 3 हुए, फोर्थ क्या है, फोर्थ आपके पास यही हो सकता है ना, तो मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा आपके पास एम, ठीक। और उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि ओके थर्ड टू द राइट में क्या है, एल है, इसका मतलब ओ का देख रहा होगा, ओ देख रहा होगा साउथ में, ठीक। और देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि जो दोनों नेबर्स हैं किसके, एल की डॉटर के, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एक्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्स का डायरेक्शन आपके पास क्या है, साउथ में है ना, इसका मतलब क्या है, जो डॉटर के दोनों नेबर्स होंगे वो भी कहाँ देखेंगे, साउथ में देखेंगे, मतलब एल कहाँ देखेगा, साउथ में देखेगा। और उसने क्या बोला था कि एल और वी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अगर एल आपका साउथ देख रहा है तो वी कहाँ देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए एल का जो ब्रदर है और एल की जो मदर है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो मदर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगी, ठीक है। फिर अब अगर मैं पुट कर देता हूँ एक्स को, एक्स कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है ना, तो एक्स आपके पास यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो एक्स आपके पास यही होगा, ठीक है। बाकी आपके पास एक पर्सन बचा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, वो क्या हो सकता है, आपके पास क्या रह गया, यू रह गया ना, यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मतलब क्या कि एल की जो मदर है वो है यू, ठीक है, और वी की जो वाइफ है वो कौन है, वो है आपके पास एक्स, ठीक। उसके बाद एल की डॉटर कहाँ दिख रही है, वो दिख रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स से, मतलब नॉर्थ में, ठीक है, एक्स कहाँ, साउथ में। और उसके बाद अगर मैं टी की बात करूँ तो देखिए टी के फोर्थ टू द राइट में था ना एन, इसका मतलब टी का देख रहा होगा, साउथ में देख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए ये आपकी क्या बनेगी, फाइनल पजल बनेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच कराया, ठीक है। थैंक यू सो मच।